वैसे तो नौकरी में लोगों का प्रमोशन होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक पुलिस अधिकारी का डिमोशन किया गया है और वो डिप्टी एसपी से सीधे कांस्टेबल बन गए हैं। छुट्टी लेकर कानपुर में महिला सिपाही के साथ आशिक मिजाजी एक साहब को इस कदर भारी पड़ेगी, उन्होंने भी नहीं सोचा था। रंगरलियां बनाते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद विभागीय जांच के नतीजों ने उन साहब को सीधा सिपाही बना दिया। साहब गोरखपुर स्थित पीएसी के जिस 26वीं वाहिनी में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात थे, अब वहीं उनकी ड्यूटी सिपाही के रूप में वाहिनी व्यवस्था में लगा दी गई है। दरअसल बात जुलाई 2021 की है। साहब से सिपाही बने डिप्टी एसपी कृपाशंकर कनौजिया उस दौरान उन्नाव जिले के बिघापुर सर्किल में तैनात थे। सहयोगी महिला सिपाही के साथ उनका इश्क परवान चढ़ा। इश्क में डूबे सीओ साहब ने घर में जरूरी काम बताकर 6 जुलाई को अपने कप्तान से छुट्टी ली, लेकिन घर नहीं पहुंचे। घर वालों ने उनके फोन पर संपर्क किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। घबराई पत्नी ने अनहोनी की आशंका जताते हुए उन्नाव के एसपी से संपर्क किया। डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी की गुमशुदगी की सूचना ने साहब को चिंता में डाल दिया। उनकी तलाश के लिए जिले के सर्विलांस टीम के साथ अन्य पुलिस टीमों को भी लगा दिया गया। सर्विलांस टीम ने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि उनकी आखिरी लोकेशन कानपुर के मॉल रोड में आई है। सर्विलांस टीम सीओ को तलाशते हुए मॉल रोड के एक होटल में पहुंची। वहां उनकी फोटो दिखाकर मैनेजर से पूछा कि क्या यहां आए थे। मैनेजर ने बताया कि साहब किसी महिला के साथ होटल के कमरे में ही रुके हैं। टीम ने सीओ साहब से संपर्क कर कहा कि घर वाले परेशान हैं, वो पत्नी से बात कर लें। सीओ ने पत्नी को वीडियो कॉल करके बताया कि वो किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए कानपुर आए हैं, लेकिन सीओ साहब की पूरी पोल पट्टी खुल गई। डीजीपी मुख्यालय ने सीओ को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें डिमोट करके उनके मूल पद पर भेज दिया गया है। बता दें, कृपाशंकर कनौजिया मूलतः देवरिया के रहने वाले हैं। जुलाई 2021 में सीओ कृपाशंकर कनौजिया उस दौरान उन्नाव जिला के बिघापुर सर्किल में तैनात थे। बता दें, 6 जुलाई 2021 को कृपाशंकर कनौजिया इलाज के लिए घर गोरखपुर जाने की छुट्टी ली। पत्नी को भी बता दिया कि घर आ रहा हूं, लेकिन घर जाने की जगह वो एक महिला सिपाही को लेकर कानपुर में मॉल रोड स्थित होटल आ गए। अपने नाम से ही कमरा बुक किया और महिला सिपाही के साथ ठहर गए। उन्होंने सीयूजी और पर्सनल दोनों फोन बंद कर दिए। पत्नी ने कॉल की तो फोन देर तक बंद मिलता रहा। इस पर वो घबरा गई। उसने एसपी उन्नाव आनंद कुलकर्णी को कॉल कर चिंता जताई। वो अक्सर अपनी हत्या की आशंका जताते रहते थे। उनके फोन बंद होने से मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। सबूत के तौर पर उन्नाव पुलिस सीओ से जुड़े वीडियो अपने साथ ले आई थी। होटल में एंट्री करते समय सीओ और उनकी महिला मित्र सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। इस भांडाफोड़ के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद वो गोरखपुर पीएसी भेज दी गए। अंततः अब दंड निर्धारण हुआ, जिसमें उनके कंधे के सितारे छीन लिए गए। उन्होंने अपना करियर पीएसी के सिपाही के रूप में शुरू किया था और दरोगा इंस्पेक्टर सीओ के रूप में काम करने के बाद फिर सिपाही बना दिए गए। वहीं महिला सिपाही अभी उन्नाव के माखी थाने में तैनात है। इस बवाल के बाद महिला सिपाही के पति ने उसको तलाक दे दिया है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि कृपाशंकर गोंडा से तबादले में उन्नाव भेजे गए थे, जहां बिघापुर सर्किल में तैनात हुए तो बिहार थाने में तैनात एक महिला दरोगा को परेशान किया। उसे अभद्र मैसेजेस भेजे। विरोध किया तो उन्होंने दरोगा की विभागीय फाइल खोल दी। परेशान होकर उसने ट्रांसफर करवा लिया। उस दौरान महिला सिपाही उनके संपर्क में आई और नजदीकी संबंध बन गए। इस कांड के बाद विभाग की छवि धूमिल करने के चलते रिपोर्ट शासन को भेजी गई। शासन ने पूरे मामले पर समीक्षा के बाद कृपाशंकर कनौजिया को रिवर्ट कर सिपाही बनाने की संस्तुति की। अपर पुलिस महानिदेशक के आदेश पर कृपाशंकर कनौजिया को अधिकारी पद से आरक्षी के पद पर तैनात किया जा रहा है। कृपाशंकर कनौजिया को वाहिनी व्यवस्था के आधार पर पीएसी के एक दल में नियुक्त किया गया है। इस वक्त उनकी 26 बटालियन के सिपाही के तौर पर पीएसी गोरखपुर में है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।